अगर कोई तुमसे पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, तो तुम शायद कहोगे गरीबी, बीमारी, रिश्तों की उलझन या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि असली मुश्किल इनमें से कोई भी नहीं है, असली कठिनाई यह है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। सोचो, बचपन से ही तुम्हारे कानों में आवाजें भर दी गई, तुम गलत हो, तुम्हें यह नहीं आता, तुम्हारे भाई जैसा बनो, देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है। धीरे धीरे इन वाक्यों ने तुम्हारे भीतर एक बीज बो दिया, संदेह का बीज। और यह संदेह इतना गहरा हो गया कि अब तुम हर कदम पर डगमगाते हो। तुम्हें लगता है मैं कर लूंगा या नहीं, मेरे भीतर क्षमता है या नहीं। अगर असफल हो गया तो और यही भय तुम्हें रोक देता है। याद रखो, संदेह और भरोसा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जहां भरोसा है वहां संदेह मिट जाता है, और जहां संदेह है वहां भरोसा अंकुरित ही नहीं हो पाता। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने आप पर संदेह क्यों करने लगते हैं। कारण यह है कि हम हमेशा दूसरों के बनाए आईने में खुद को देखते हैं। समाज ने हमारे लिए मानक तय कर दिए। अगर तुम डॉक्टर बने तो सफल हो, अगर कलाकार बने तो नाकाम हो, अगर तुम अमीर हो तो सम्मान मिलेगा, अगर गरीब हो तो तुम्हारी कोई गिनती नहीं, अगर तुमने नियम माने तो अच्छे हो, अगर अलग राह चुनी तो गलत हो। तुम सोचो जरा, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ना पड़े तो वो अपनी पूरी जिंदगी खुद को अयोग्य समझेगी, लेकिन जब वही मछली पानी में तैरती है तो वह राजा होती है। यही हमारी हालत है। हम हर वक्त दूसरों के तराजू में खुद को तौलते रहते हैं और फिर पाते हैं कि हम कम हैं। एक और कारण यह है कि हम तुलना करना नहीं छोड़ पाते। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, उससे अच्छे बनो, उससे ज्यादा अंक लाओ, उससे ज्यादा कमाओ। इस निरंतर दौड़ ने हमें कभी रुकने नहीं दिया, और जब हम रुकते हैं तो भीतर आवाज आती है, तुम पीछे रह गए। यही आवाज भरोसे की जड़ काट देती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हर व्यक्ति अनोखा है, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो है वही तुम्हें सुंदर बनाता है। लेकिन जब तक तुम दूसरों की आंखों से खुद को देखोगे, तब तक अपनी असली रोशनी नहीं देख पाओगे। याद रखो, दूसरों का आईना हमेशा विकृत होता है। वह तुम्हें वैसे नहीं दिखाता जैसे तुम हो, वह तुम्हें वैसे दिखाता है जैसे तुम वह चाहता है। और जब तुम उस आईने को ही सच मान लेते हो तो अपने भीतर से जुड़ने का रास्ता खो देते हो। जब तक हम दूसरों के बनाए आईनों में खुद को देखते रहेंगे, तब तक खुद पर विश्वास नहीं आएगा। अगर खुद पर भरोसा जगाना है तो पहला कदम यही है। पहला साल बीता, मिट्टी में कोई हरकत नहीं। दूसरा साल आया, फिर भी कुछ नहीं। तीसरे साल तक लोग हंसने लगे, कहने लगे तुम मूर्ख हो, यह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, तुम अपना समय और श्रम बर्बाद कर रहे हो। चौथा साल आया, फिर भी जमीन सुनी दिखी। अब आदमी खुद भी संदेह करने लगा। उसके भीतर आवाज आई, शायद यह सचमुच व्यर्थ है। लेकिन पांचवें साल अचानक एक दिन मिट्टी फटी और बांस का छोटा पौधा बाहर आया। और आश्चर्य यह कि आने के बाद कुछ ही महीनों में वह पौधा कई फीट ऊंचाई तक पहुंच गया। कुछ ही समय में वह इतना ऊंचा हो गया जितना बाकी पेड़ सालों में भी नहीं हो पाते। अब सवाल उठता है, क्या वह बांस 5 साल तक कुछ कर ही नहीं रहा था? नहीं, भीतर बहुत काम हो रहा था। वह अपनी जड़ें गहरी और मजबूत बना रहा था। वह मिट्टी के भीतर इतना मजबूत हो रहा था कि जब समय आए तो उसकी ऊंचाई संभल सके। अगर उसने बिना तैयारी के जल्दी बाहर निकलने की कोशिश की होती तो वह पहली ही आंधी में गिर जाता। यह कहानी हमारी जिंदगी का आईना है। हम सब भी उस बांस की तरह हैं। हम अक्सर जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी बीज बोया और कल पेड़ दिखे, लेकिन जीवन की यात्रा ऐसी नहीं है। भीतर तैयारी चलती रहती है और वह तैयारी दिखती नहीं। लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। कभी कभी तुम्हारा अपना मन भी डगमगाएगा। लेकिन अगर तुम धैर्य रख सको, भरोसा रख सको, तो एक दिन अचानक तुम्हारा फूल खिलेगा, तुम्हारा जीवन आकाश को छू लेगा। इसीलिए जब जीवन में लगे कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना कि भीतर काम चल रहा है। हां है, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जब समय पूरा होगा तो तुम्हारी उड़ान बाकी सबको चकित कर देगी। जीवन में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। बीज पर भरोसा रखो, अपने भीतर के बांस को समय दो।
तब तुम देखोगे कि असंभव भी संभव हो जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रार्थना क्या है। लोग समझते हैं कि मंदिर जाकर हाथ जोड़ना, मस्जिद में जाकर सजदा करना, गिरजा घर में घुटनों के बल बैठना यही प्रार्थना है। लेकिन ये सब बाहरी कर्मकांड है। असली प्रार्थना भीतर जन्म लेती है और उस प्रार्थना का नाम है भरोसा। भरोसा बाहर से नहीं आता। ये कोई किताब से सीखी जाने वाली बात नहीं है। ये कोई नियम या परंपरा नहीं है। ये तो भीतर की गहराई से फूटने वाली अनुभूति है। जब तुम कहते हो हाँ मैं जैसा हूं ठीक हूं, उस क्षण तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। और याद रखो, तुम्हें स्वीकार करना ही ईश्वर को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम उसकी ही कृति हो। अगर तुम अपने आप से कहते हो मैं गलत हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझे और बनना चाहिए, तो तुम ईश्वर की रचना को नकार रहे हो। तुम कह रहे हो कि सृष्टिकर्ता ने कोई गलती की है। सोचो जरा, क्या कभी फूल को यह चिंता होती है कि वह गुलाब क्यों है, सूरजमुखी क्यों नहीं? क्या कोई नदी अपने आप से कहती है काश में समुद्र होती? क्या चिड़िया अपने गीत को बदलने की कोशिश करती है? नहीं, वे सब अपनी सहजता में जीते हैं। वही उनका भरोसा है, वही उनकी प्रार्थना है। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो अपने आप से असंतुष्ट है, हमेशा कुछ और बनने की कोशिश में लगा रहता है और इसी बेचैनी में उसकी प्रार्थना खो जाती है। वह मंदिरों में दौड़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, मंत्र जपता है, लेकिन भीतर विश्वास नहीं है। और जब भीतर भरोसा ना हो तो कोई भी बाहरी प्रार्थना खोखली है। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब तुम गहरे मौन में यह अनुभव करना मेरा होना ही पर्याप्त है, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं उसी का हिस्सा हूं जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को रचा है। यह अनुभव तुम्हें भीतर से शांत कर देता है। फिर तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर श्वास प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा मौन भी प्रार्थना बन जाता है। यही है भरोसा। भरोसा यह नहीं कि भगवान मेरी मदद करेगा, भरोसा यह है कि भगवान पहले से मेरे भीतर है, मैं उसी का अंश हूं। जब यह समझ आती है तो डर गायब हो जाता है, भविष्य की चिंता मिट जाती है। तुम एक सहज प्रवाह में जीने लगते हो। भरोसा रखना यानी अपने भीतर ईश्वर को स्वीकार करना। और जब भीतर ईश्वर को स्वीकार कर लिया तो फिर तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, तुम्हारा मौन ही प्रार्थना है, तुम्हारी सांस ही पूजा है। याद रखो, भरोसा कोई बाहरी साधना नहीं है, भरोसा भीतर की सबसे पवित्र प्रार्थना है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख लेता है उसके लिए हर क्षण पूजा है और हर जगह परमात्मा का मंदिर है। भरोसा कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह कोई किताब से पढ़कर समझा नहीं जा सकता, ना ही किसी उपदेश से पकड़ा जा सकता है। भरोसा केवल अनुभव से जन्म लेता है और उस अनुभव का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है खुद को देखना बिना किसी निर्णय के। हमारा मन हमेशा दो काम करता है, या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। मन कभी वर्तमान में नहीं ठहरता, और जब तक मन वर्तमान में नहीं टिकता तब तक भरोसा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि भरोसा केवल इस क्षण में ही संभव है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में ले आता है। जब तुम चुपचाप बैठते हो, आंखें बंद करते हो और सिर्फ अपने श्वास की आवक जावक को देखते हो, तब अचानक एक चमत्कार घटता है। तुम पाते हो कि तुम केवल श्वास नहीं देख रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर एक मौन जन्म ले रहा है। वह मौन धीरे धीरे तुम्हें घेर लेता है, तुम्हारे विचार शांत होने लगते, तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है और उस मौन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा ही विश्वास है। ध्यान के माध्यम से तुम यह अनुभव करते हो कि जीवन पर कोई बोझ नहीं है, जो कुछ है वह पर्याप्त है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी नहीं, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यही अनुभव भीतर भरोसा जगाता है। जागरूकता ध्यान का दूसरा पहलू है। ध्यान तब है जब तुम शांति से बैठकर भीतर देखते हो, और जागरूकता तब है जब तुम चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी सचेत बने रहते हो। जब तुम पूरी जागरूकता से काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भरोसा गहराने लगता है। तुम पाते हो कि हर क्षण तुम्हें वही मिल रहा है जिसकी तुम्हें जरूरत है, कुछ भी कमी नहीं है। अगर भरोसा जगाना है तो ध्यान और जागरूकता ही उसका मार्ग है। ध्यान तुम्हें मौन में ले जाता है,
और मौन में तुम स्वयं को पाते हो। जब स्वयं से मिलन हो जाता है तब भरोसा सहज ही प्रकट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो, कुछ मत करो, सिर्फ गवाह बने रहो। धीरे धीरे भीतर उतरती शांति को महसूस करो। यही शांति ही असली भरोसा है, आध्यात्मिक। बातें सुनने में सुंदर लगती हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ये बातें जीवन में कैसे काम आएंगी। भरोसे की बात तो अच्छी है, पर रोजमर्रा की दौड़ भाग, नौकरी, रिश्ते और संघर्ष में इसका क्या उपयोग है। मान लो तुम्हें एक नई नौकरी करनी है, पहले ही दिन तुम्हारे भीतर डर होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, कहीं असफल ना हो जाऊं। अगर उस समय तुम संदेह से भरे रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर भीतर से भरोसा कहे, हां मैं सक्षम हूं, भले ही मुझे सब ना आता हो पर सीख लूंगा, तो यह विश्वास तुम्हें नई शक्ति देगा। याद रखो, हर विशेषज्ञ कभी ना कभी नौसिखिया ही था। भरोसे के साथ उठाया गया कदम ही आगे बढ़ाता है। रिश्ते केवल शब्दों या वादों पर नहीं टिकते, रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। अगर तुम हर समय संदेह में रहो तो प्रेम गहराई नहीं पा सकता। पति पत्नी, मित्र, माता पिता और बच्चे, सभी रिश्तों